आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार खुदा का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता, इसने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सिखा सकूं। जैसा कि आपने कल मेरे पोस्टर को पढ़ा होगा, मेरे पोस्टर के ऊपर एक टाइटल था, यीशु की देह के व्यापारी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है यीशु के देह के व्यापारी, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुने और मेरे साथ बने रहें। यीशु की देह के व्यापारी कौन है? कौन है जो यीशु की देह का सौदा कर रहे हैं? कौन है वो सौदागर जो यीशु की देह को आए दिन प्रतिदिन बेचते जा रहे हैं? यीशु मसीह ने कोड़े खाए, हम चंगे हुए, उसके लहू बहाने से हमें शिफाई मिली, हमें छुटकारा मिला। लेकिन कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे पास्टर्स, कुछ ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो यीशु की देह का व्यापार कर रहे हैं। जब लोग उनसे प्रार्थनाएं करवाने के लिए जाते हैं तो वो लोग 10,000, 15,000, 25,000, 1,00,000 रुपया मांगते हैं उनके लिए चंगाई की प्रार्थना करने के लिए। ये वो लोग हैं जो यीशु की देह का सौदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यीशु की देह का व्यापार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कोड़े उठाए, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया। खुदाबंद यीशु का धन्यवाद करता हूं कि उसके द्वारा हमें छुटकारा, शिफाएं और उद्धार मिला। तो भी ये लोग यीशु की देह का सौदा कर रहे हैं। ये लोग तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं और न जाने क्या क्या बेचते हैं। कहते हैं अनॉइंटिंग वाटर ले जाओ, आप चंगे हो जाओगे, अनॉइंटिंग ऑयल ले जाओ, आप चंगे हो जाओगे। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है ऐसे लोगों के बारे में? धर्मशास्त्र क्या बोलता है इन लोगों के बारे में जो यीशु का सौदा कर रहे हैं? आइए हम बाइबल से देखते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 21 से हम लोग पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे सुनकर खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहां पे वचन बता रहा है, क्या तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या तेरे नाम से बड़े बड़े कामों को नहीं किया? बड़े बड़े काम किए होंगे, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की होंगी, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा निकाली होगी, लेकिन इनका अंत धर्मशास्त्र बोलता है कि यीशु कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये उन लोगों के विषय में लिखा है जो यीशु की देह का सौदा कर रहे हैं। अनॉइंटिंग ऑयल ले जाओ, अनॉइंटिंग वाटर ले जाओ, साबुन ले जाओ, नमक ले जाओ, ना जाने क्या क्या बेच रहे हैं। ये चंगाई इनकी नहीं है, ये छुटकारे इनके नहीं है। यीशु ने कोड़े खाए तो हम चंगे किए गए हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगा करता है। अपने वचन को भेजकर, मेरे भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेज के चंगा करता है। पर ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे पास्टर तेल पानी को बेचकर चंगा करते हैं। कैसे तेल चंगा कर सकता है? कैसे पानी चंगा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। धन्यवाद हो यीशु का जो दयालु है, जो अपने लोगों को चंगा करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति परेशान होता है, बीमारी में होता है, तो अपने परिवार के लोगों को बोलता है, जा जल्दी से, मेरे दर्द हो रहा है, अनॉइंटिंग ऑयल ले आ। गवाही क्या देते हैं कि अनॉइंटिंग वाटर पीने से मैं चंगी हो गई, अनॉइंटिंग ऑयल लगाने से मैं चंगा हो गया। ना कोई अनॉइंटिंग वाटर चंगा करता है, ना कोई अनॉइंटिंग ऑयल चंगा करता है। यीशु मसीह खुद चंगा करता है।
आप महापाप कर रहे हैं। ऐसी गवाहियों को देकर आप अपराध कर रहे हैं। आप बोलते हैं तेल ने चंगा कर दिया, पानी ने चंगा कर दिया, जबकि बाइबल बोलती है चंगा करने वाला यीशु मसीह नासरी है। और मैं आपको बता दूं, आप तेल की गवाही तो दे रहे हैं, आप पानी की गवाही तो दे रहे हैं, लेकिन आप यीशु को महिमा नहीं दे रहे। जब संकट आया तो आपने क्या कहा? अनॉइंटिंग वाटर ले आओ, अनॉइंटिंग ऑयल ले आओ, उसको पी लूंगा चंगा हो जाऊंगा, उसको लगा लूंगी चंगी हो जाऊंगी। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है? आप पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 50 उसके 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आप संकट में यीशु को पुकारे, यीशु आपको छुड़ाएगा। तब आप कह सकते हैं जब मैं बीमार था, परेशान था, तंगी में था, मुसीबत में था, मैंने प्रार्थना करी, मैं प्रार्थना करने लगी, तब यीशु ने मेरी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया और बीमारी से, रोगों से, परेशानी से मुझे आजाद कर दिया। आप उसको महिमा दे। तेल पानी को महिमा देना बंद कर दे, बंद कर दे। आप यीशु को महिमा दे, आप उसको नहीं पुकारते। जब बीमारी आती है, जब परेशानी आती है, आप तेल को पुकार रहे हैं, आप पानी को पुकार रहे हैं, आप नमक को पुकार रहे हैं। बाइबल में भजन संहिता 91 में भी साफ साफ लिखा है, जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। वो क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि आप पुकार नहीं रहे, आप तेल को पुकार रहे हैं, आप पानी को पुकार रहे हैं। ये वो सौदागर है जो यीशु की देह का सौदा तेल और पानी, नमक, सरफ से कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें चंगा करने के लिए कोड़ों की मार खाई है। उसने हमें अनंत जीवन देने के लिए क्रूस की उस यातना को सह लिया। हमारे अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया गया, हमारी बीमारी को उस पर लाद दिया गया, और यीशु ने हमें चंगा कर दिया। लेकिन आज सुनकर बड़ा दुख होता है कि अनॉइंटिंग वाटर से चंगी हो गई, अनॉइंटिंग ऑयल से चंगी हो गई। इस व्यापार को बंद करें, इन व्यापारियों को इस व्यापार को करने से रोकें, रोक दें। लिखा है जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। वो आपको बचाने के लिए तैयार है। क्या आप उसको पुकारते हैं? नहीं, आप तेल को पुकारते हैं, आप पानी को पुकारते हैं। मैं आपको बता दूं, ये अंत का समय चल रहा है, ये तेल भी खत्म हो जाएगा, ये पानी भी खत्म हो जाएगा, ये साबुन खत्म हो जाएगा, ये धरती खत्म हो जाएगी, ये आकाश मिट जाएगा। पर बाइबल कहती है एक भी बिंदु, एक भी मात्रा बिना पूरे हुए खत्म होने वाली नहीं है। वचन कभी खत्म ना होगा, और पिता ने वचन को भेज के चंगा किया है। अब पढ़कर देखिए, जब हिजकिय्याह बीमार हुआ तो नबी आया, भविष्यवक्ता आया, बोलता घराने को इकट्ठा कर ले। प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करता है हिजकिय्याह, स्मरण कर, याद कर, खुदा याद कर। तेल नहीं लगा रहा, पानी नहीं पी रहा। वो भविष्यवक्ता आंगन तक ही पहुंचा था। लिखा है तब यहोवा का वचन उसके पास वापस जा। वचन पहुंचा, वो वचन को भेज के चंगा करता है। क्या कहेंगे आप कि मैंने तेल लगाया, पानी लगाया? ये तेल भी खत्म हो जाएगा, पर जो कभी ना खत्म होगा वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नासरी है। बड़ा दुख होता है जब ये लोग यीशु की देह का व्यापार करते हैं, सौदागर बन बैठे हैं, सौदा करते हैं आए दिन उसकी देह का। मेरे भाइयों बहनों, आपको चंगाइयां यीशु के कोड़े खाने से मिली है, आपको शिफाएं मिली है, क्योंकि उसने अपनी बीमारियों को उठा लिया। आप चंगे किए गए हैं यीशु के नाम से। बाइबल में लिखा है साफ साफ, भविष्यवाणियां नहीं की, दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, आश्चर्यक्रम नहीं किए। क्या कहता है यीशु मसीह? मैं साफ साफ कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं जानता यीशु ऐसों को जो लोगों को तेल के बारे में बताते हैं, पानी के बारे में बताते हैं, साबुन के बारे में बताते हैं, लेकिन यीशु कौन है ये वो नहीं बताते। आज आप इस सच्चाई को जान ले, तेल पानी चंगा नहीं करता, यीशु चंगा करता है।
तेल की शीशियों पे पानी की शीशियां छोटी छोटी इतने महंगे दामों में बेचते हैं और उनके ऊपर अपनी फोटोएं लगा लेते हैं, अपनी चर्चा करते हैं, अपने आप को महिमा दिलाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, नहीं देगा वो अपनी महिमा किसी को भी। आप यीशु की महिमा करें। आपको चंगा करने वाला यीशु मसीह है। ये वो व्यापारी है जो प्रतिदिन आए दिन यीशु का व्यापार कर रहे हैं, उसकी देह का व्यापार कर रहे हैं, उसकी देह का सौदा लगाए बैठे हैं, सौदागर बन बैठे हैं। बंद करें इस व्यापार को, ऐसे काम को ना करें। यीशु चंगा करता है, यीशु छुटकारे करता है। कोई दूसरा नाम नहीं जो आपको चंगा कर सके, अपने छुटकारे कर सके। एक ही नाम है, वो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, यीशु मसीह नासरी का नाम है। आप सब जानते हैं अंतिम दिन है और धर्मशास्त्र बताता है, यहां पे साफ साफ ऐसा लिखा वचन के अंदर, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे पास्टरों से सावधान हो जाओ मेरे भाइयों बहनों, तो तुम्हारे पास आ रहे हैं। सावधान हो जाएं। ये अंतिम समय है। आप सब जानते हैं महामारी आ रही है, बहुत सी बातें घट रही हैं जिनका जिक्र, जिनका चर्चा यीशु मसीह पहले से कर चुके थे। लिखा है कि अंत के दिनों में, मैं आपको वचन से बता सकता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 के 11 में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। आप भरमाए जा रहे हैं। ये आपको तेल के पीछे लगा रहे हैं, पानी के पीछे लगा रहे हैं। आपको यीशु के पीछे लगना है। तेल पानी धरती तक ही सीमित है, पर यीशु स्वर्ग से उतरा, हमारे बीच में रहा और फिर मुर्दों से जी उठा, फिर स्वर्ग में जा बैठा। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये वो समय है जब अधर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कलीसियाओं के अंदर, पास्टरों के बीच में ये अधर्म ही तो है कि यीशु की देह का व्यापार करने लग गए। आप कैसे पहचान सकते हैं? धर्मशास्त्र में लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आत्मा का फल प्रेम है, लेकिन ये तो इतने निर्दयी हो गए हैं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर इतने अधर्मी, इतने निर्दयी हो गए कि एक व्यक्ति जो बीमारी में तड़प रहा है, आहें भर रहा है, इनसे ये पास आता है कि हमारे लिए प्रार्थना कर दे, हमारे लिए प्रार्थना कर दे, तो ये कहते हैं 10,000 लगेगा, 25,000 लगेगा, 1,00,000 लगेगा। ये निर्दयी है। अगर ये सच्चे सेवक होते, अगर ये सच में धर्मी होते, तो ये व्यापार ना करते, वरन इनको उनके दुख को देख के पीड़ा होती और ये उनके लिए दिल से, मन से प्रार्थना करते। अधर्म के बढ़ने से प्रार्थना करने के पैसे लेते हैं, चंगाई करने के दावे करते हैं। क्या कोई पास्टर चंगा करता है? क्या कोई भविष्यवक्ता चंगा करता है? क्या कोई भी दास चंगा करता है? नहीं। धर्मशास्त्र कहता है जो सामर्थ तू मुझे देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको चंगा करने वाला यीशु का सामर्थ है, कोई पास्टर नहीं। आपको चंगा करने वाला स्वयं यीशु मसीह नासरी है। फलों से पहचानेंगे आप क्या इनमें यीशु का स्वभाव है? प्रार्थना करने के पैसे। जबकि आपकी बीमारियों को यीशु ने उठा लिया, आप चंगे होंगे। यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए, आप चंगे होंगे। लेकिन तो भी ये निर्दयी हो गए, दया नहीं रही। मैं खुदा के एक ऐसे दास को जानता हूं, मैं पर्सनली जानता हूं, बिशप डॉक्टर विजय इमानुएल जी। एक कैंसर का दुखियारा उनके पास आया, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद उसने बातचीत में अपने हालातों के बारे में बताया
कि मैं किस हालात से जूझता हुआ यहां तक पहुंचा हूं, किस प्रकार से मेरी इस समय के हालात हैं, तो खुदा के उस दास ने केवल प्रार्थना ही नहीं, उसकी आर्थिक सहायता भी करी, उसको रुपया भी दिया वापस जाने का, घर में खाने पीने का सामान जुटाने का। मैं जानता हूं खुदा के उस दास को, बिशप डॉक्टर विजय मानुएल जी को, जो प्रार्थना करने का पैसा नहीं लेते, सर पे हाथ रखने का पैसा नहीं लेते, ना मिलने का पैसा लेते हैं। आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं, आप कभी भी प्रार्थना करवा सकते हैं। आप फोन पे प्रार्थना करवाएं, आप मिलकर प्रार्थना करवाएं, आप सर पे हाथ रख के प्रार्थना करवाएं, लेकिन वो खुदा का दास आपसे कभी भी 1 रुपया नहीं लेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि चंगा करने वाले वो नहीं वरन यीशु मसीह नासरी है। इस व्यापार से बाहर आ जाएं, इस व्यापार से बाहर आ जाएं। आपको चंगे करने वाला यीशु है। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अरे ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर यीशु की देह का व्यापार कर रहे हैं। कहां रहा आत्मा का फल प्रेम? दावे करते हैं इतने लाख दे दो, गुर्दे नहीं कर देंगे। अरे कैसे गुर्दे नहीं कर सकते हैं? गुर्दों को केवल एक ही नया कर सकता है, एक ही गुर्दों को रिकवर कर सकता है, जिसने उसको बनाया, अर्थात यीशु मसीह नासरी। कोई दूसरा नहीं कर सकता। अनॉइंटिंग ऑयल बेचा जा रहा है, अनॉइंटिंग वाटर बेचा जा रहा है। यह अभिषेक किया हुआ तेल है, यह अभिषेक किया हुआ पानी है, इसको ले जाएं। अरे अभिषेक यहोवा का है जो जुओं को तोड़ता है, किसी पास्टर का नहीं है, किसी नबी का नहीं है। अभिषेक तो यहोवा अर्थात यीशु मसीह नासरी का है। तुमने सेतमेत में पाया, सेतमेत में बांटो। ये तुम्हारा नहीं है। जब तक सुरत से ना दिया जाए कोई पा नहीं सकता, लेकिन तुमने जब पा लिया तो व्यापार बना डाला। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही आग्रह, यही निवेदन करता हूं कि तेल पानी आपको चंगा नहीं करेगा। कब तक तेल के भरोसे जिएंगे? कब तक पानी पे आस लगाए रखेंगे? अरे दर्द हो गया, अनॉइंटिंग वाटर लिया, दर्द हो गया, अनॉइंटिंग ऑयल लिया। पर बाइबल कह रहा है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब मैं मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, वो सुनेगा। आप तेल पानी से एक तरफ हो जाएं, आप यीशु के पीछे हो ले, आप यीशु के पीछे हो ले, केवल आप यीशु मसीह नासरी के पीछे हो ले। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करें इस टॉपिक के बारे में सिखाने के लिए, तो पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा कहा कि अब ये व्यापारियों के व्यापार बंद होने वाले हैं, बंद हो जाएंगे। अब व्यापार बंद हो जाएंगे। अब यीशु के पीछे हो, यीशु ही चंगा करता है। सावधान हो जाएं, अंत के समय चल रहा है। अब फलों से पहचाने। अगर वो खुदा का दास, परमेश्वर का सच्चा दास है, वो आपसे फीस नहीं लेगा, पैसे नहीं लेगा, चंगा करने के पैसे नहीं है, क्योंकि चंगाई उसकी नहीं, चंगाई यीशु मसीह नासरी की है। बाइबल में वचन लिखा है, कल आज युगानुयुग एक सा है। तब भी वचन को भेज के चंगा किया, आज भी वचन को भेज के चंगा करेगा। आप यीशु पे विश्वास करें, आप यीशु पे विश्वास करें, और मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा झूठे पास्टरों, झूठे नबियों के विरोध में बोलने से, क्योंकि मैं सच्चे प्रभु यीशु का प्रचार करूंगा। मैंने उस यीशु को जाना है। बस मैं आपसे यही कहूंगा, आप सावधान हो जाएं, इनका साथ ना दें, इनके साथ शामिल ना हो यीशु की देह के व्यापार में। और जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, जो इस व्यापार को करने में लगे हैं, बंद करें इस व्यापार को, बंद करें यीशु की देह को बेचना। आप घोर पाप कर रहे हैं, आप महापाप कर रहे हैं यीशु की देह को बेचकर।
सेटमेट में पाया तो सेटमेट में दो। आप फलों से पहचाने उनको। आप यीशु को पुकारें, वो आपकी सुनेगा, आपको छुड़ाएगा, आपकी महिमा बढ़ाएगा और आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। अय्यूब ने पुकारा, परमेश्वर ने छुड़ा लिया। हिजकिय्याह ने पुकारा, परमेश्वर ने छुड़ा लिया। जितनों ने यीशु को पुकारा वो सब चंगे किए गए। अंधे भिखारी ने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, वो चंगा किया गया। आप तो यीशु को पुकारें, तेल पानी को पुकारना बंद करें, बंद करते इस व्यापार में, इस बाजार में से इस व्यापार को बढ़ावा देना बंद करते। आपको छुड़ाने वाला यीशु मसीह नासरी है, आपको बचाने वाला यीशु मसीह नासरी है, आपके छुटकारे करने वाला यीशु मसीह नासरी है। मनुष्यों के बीच में आसमां के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जो आपको छुड़ा सके, आपको चंगा कर सके। एक ही नाम है, वो नाम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह नासरी का नाम। आप पहचाने, अंतिम समय चल रहा मेरे भाइयों बहनों, आप पहचाने फलों से, आप पहचाने कि क्या आत्मा का फल है, आप पहचाने क्या निर्दयी हैं या दयालु हैं, आप पहचाने। खुदा आपको आशीष दे, आप इस संदेश को सुने और आशीष को पाएं। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।